जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है दोस्तों, आप भी देख के हैरान हो जाओगे कि कलयुग में स्वयं नरसिंह देवता ने दिए अपने भक्त को दर्शन, और किस तरीके से दिए दोस्तों, वो पूरी कहानी में आप लोगों के समक्ष रखने चाहता हूं। जिस किसी भाई को इस कहानी पे संदेह हो या कोई भी डाउट हो तो मैं उनकी फोटो भी दूंगा और प्रमाण सहित उनका नंबर भी दूंगा। और जिस किसी भाई को लगेगा कि यार ये कहानी मिथ्या है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि में हर हमेशा नरसिंह देवता अपने भक्तों के रक्षा करते हैं किसी न किसी भेष में, तो यही मेरी कहानी सच्ची स्टोरी मेरी इसमें की है दोस्तों। और दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। दोस्तों जो मेरी आज की सच्ची स्टोरी है इसमें की है कि नरसिंह देवता किस तरीके से अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर उनको किस तरीके से अपने दर्शन देते हैं। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है आज तक कि भगवान हर किसी को दर्शन दे। अगर कोई बोल दे कि यार नरसिंह देवता है तो मुझे भी दर्शन दे, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको युगों युगांतर से चला हुआ आ रहा है। महादेव ने अगर दर्शन दिए तो धरती पे किसको दिए? रावण को ही दिए। इतने लोग थे असुर होने के बावजूद भी, क्योंकि उसके अंदर तप और ध्यान लगाने की ये प्रवृत्ति पहले पूर्व जन्म से ही थी। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप को दिए, और भी कई लोगों के थे जिनको दर्शन हुए और साक्षात्कार हुए। क्योंकि दोस्तों भगवान हर किसी को प्राप्त नहीं होते, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक उसी प्रकार हमारे आज कलयुग के समय पे भी भगवान अपनी लीलाएं, जो भक्त ने भक्तों के साथ उनका नाता बना होता है युगांतर से, तो उसकी परीक्षा भगवान लेना नहीं छोड़ते, हर किसी की परीक्षा नहीं लेते। तो उसी में की मेरी कहानी है दोस्तों। हम जरूरी नहीं बहुत सारे आप भगवान बना लो, आप अपने घर में से किसी एक संत को भी अगर अपना गुरु और अपना सब कुछ मान ले तो आपका कुल वहीं से तर जाता है। लेकिन परंतु आपको धारण करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने उन्हें गुरु बना लिया तो हम तर जाएंगे, नहीं, आपको उनकी जीवन शैली अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी, तब आप संत के बताए हुए रास्ते पर और उनकी लीला पर उनकी सभी प्रकार की कृतिवृत्तियों को अपनाना पड़ेगा। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सब से क्या होना पड़ेगा? आपको परे होना पड़ेगा और सत्य अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। तब आपको क्या होगी? भगवान की वास्तविकता प्राप्त होने लग जाएगी, अनुभूति उनकी प्राप्त होने लग जाएगी। तो दोस्तों इसी में की मेरी कहानी है कि किस तरीके से एक भक्त को नरसिंह देवता ने दर्शन दिए हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना करते हुए सच्ची स्टोरी पर चलता हूँ, किस तरीके से भगवान नरसिंह देवता अपने भगत को दर्शन देते हैं, वो स्टोरी आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो आज से ठीक 2 साल पहले की बात है, और जिस किसी भाई को इसमें कहानी में डाउट वगैरह होगा तो मैं ये इधर साइड में लिखित में भी दे रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आई है, और लास्ट में मैं उनका नंबर भी दूंगा और फोटो भी दूंगा, स्वयं नरसिंह देवता कलयुग में जैसे किस रूप में आए। ठीक दोस्तों, ये कहानी आज से लमसम 2 साल पूर्व की है। और उस समय क्या हुआ, यह मेरठ में काम करते थे। तो ये जब मेरठ से अपने घर को आ रहे थे तो इनका घर गढ़वाल साइड में पड़ता है। तो हरिद्वार में इनका मन हुआ कि क्यों ना हर की पौड़ी में जाके स्नान करा जाए, और स्नान करने के बाद अपने घर को फिर जाया जाए यहाँ से। तो इनके मन ने आवाज़ दी तो इनने कहा ठीक है। ये उतर गए वहाँ हरिद्वार में उतरने के बाद हरजू की पौड़ी को प्रणाम करा, और हरिहर के चरणों में जाने के बाद हर गंगे हर गंगे हर गंगे जोशीमठ में दोस्तों इन्होंने वहाँ पर स्नान करा। स्नान करने के बाद जोशीमठ नरसिंह देवता को याद करा। याद करने के बाद ये एक डब्बा था, एक डब्बे में इनने जल भरा। जल भरने के बाद इनने अपने घर के इष्ट को सभी को याद करा, परमात्मा उनको, और ये वहाँ से रास्ता लगे आगे। कुछ ही क्षण हो रहे थे इनके रास्ते को लगे हुए, अचानक इनके
सामने एक साधु आ जाता है और साधु नीले हल्के वस्त्र, गुलाबी धारण और सर में पट्टा बांधे हुए और एक तिलक लगाए हुए इनके समक्ष आ जाते हैं। कहते हैं, बच्चा, मैंने कई दिनों से भोजन प्राप्त नहीं करा हुआ है, उनकी अनुकूलता प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि आप मुझे कहीं से अन्न प्राप्त करा दोगे तो बच्चे मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो इनने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। और जैसे हर कोई व्यक्ति अपने मन में रखता है साधु के प्रति कि यार ये तो इसका काम ही है नित्यदिन, वैसे भी इनने सोचा, न कहा यार इसका तो काम ही है। इनने उनको कहा, नहीं बाबा जी, हमारे पास कोई खाना वगैरह नहीं है, आप कहीं और जाके खाओ। तो ये वहाँ से आगे को आते रहे। जैसे वहाँ से 10 कदम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं इनका नाम अंकित कर देता हूँ, काल्पनिक तौर पर मनोज रहेगा। तो जैसी ये कुछ कदम 10 कदम आगे चलते हैं मनोज जी के मन में एक शंका और एक डाउट आता है कि यार कि कहीं मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए हैं नरसिंह देवता। तो ये पीछे मुड़ के जैसी उनको देखते हैं तो वो साधु इनको एक टक निहारते हुए देख रहे थे। तो ये अपने दबे हुए कदमों के साथ लौट के उनके पास पुनः गए। जैसे उनके पास पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, साधु जी आप क्या खाओगे? उन्होंने कहा, बेटा जो तेरी श्रद्धा है मुझे वो खिला दे, मैं वो खा लूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है चलो आओ साधु जी। तो इनने मन में इनका आया, कहा चलो आज एक संत पर खर्चा करते ही है। तो बगल पे देखा इनने एक होटल था, तो होटल वाले के वहाँ ले गए संत को। जैसे ये संत को होटल वाले के वहाँ ले गए और जो होटल का मालिक था, होटल के मालिक ने कहा, बेटा ये संत को कहाँ लेके जा रहे हो अंदर, ये संत को मत लेके आओ। उन्होंने कहा, मैं इनको खाना खिलाना चाहता हूँ महाराज जी। उन्होंने कहा, इनका तो रोज का काम है, ये डेली नित्य क्रम में है और इनका रोज का काम है, यहाँ पर ये आते हैं और खाते हैं और जाते हैं लोगों को। तो संत जी ने वो होटल के मालिक से बोला, उन्होंने कहा, बेटा क्या आपने मुझे इससे पहले कभी यहाँ देखा आपने होटल में? तो वो होटल का मालिक उनको देखा। उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, लेकिन आप संत यहाँ आते रहते हैं और लोगों को ऐसे खाना के लिए। कहते हैं, बेटा आते होंगे, मुझे भूख लगी है, मैंने काफ़ी दिन से भोजन का निवाला अपने पेट में नहीं डाला, मुझे निवाला खाने दो। वो कहते हैं, ठीक है महाराज जी आप जाओ। तो वो जैसे होटल में बैठते हैं तो मीनू दिखाता है उनको, कहते हैं, क्या खाओगे बाबू जी? उन्होंने कहा, बेटा हमारे लिए तो एक शुद्ध भोजन नहीं चाहिए होता है, 4 रोटी ले आओ और सब्जी ले आओ सूखे आलू की, हम वही खाएंगे। तो इतने में तो इनके लिए एक गिलास लस्सी का मंगवा देते हैं और 4 रोटी 5 रोटी और उसके बाद आलू की सूखी सब्जी इनके लिए और खाना पीना मंगा लेते हैं साधु जी के लिए। अब क्या होता है, जब साधु जी के समक्ष खाना रखते हैं, पकवान लेकर आते हैं, तो जैसे खाना उनके टेबल में परोसा जाता है तो साधु जी को कहते हैं, साधु जी आप खाना खाओ। एक थाली आता है, साधु जी आप खाना खाओ। तो साधु जी क्या कहते हैं, बेटा मैं इस खाने को ग्रहण नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, क्यों? अभी तक तो आप कह रहे थे मैंने 4 दिन से नहीं खाया और ये नहीं खाया, मेरे को खाना चाहिए होता है ये। तो उन्होंने कहा, नहीं बस मैं इस खाने को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बाहर का बना हुआ खाना नहीं खाता हूँ। तो उन्होंने कहा, महाराज जी फिर मैं यहाँ आपके लिए कैसे करूँ? अब तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा वो भी साधन नहीं है, आपने तो मेरा खाली खर्चा करा दिया है, अब मैं क्या करूँ? इस खाने को कौन खाएगा? उन्होंने कहा, बस तू परेशान क्यों होता है, खाना तेरा मेरे पास तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा, कैसे पहुँचेगा? तो वो इतने में ही अपने नेत्रों को बंद करते हैं महाराज जी, और नेत्र बंद करने के बाद तुरंत वहाँ ना जाने उसी होटल में वहाँ पर एक औरत आई थी साधु बन के, जोगन टाइप की औरत आई थी है। तो कहते हैं, बस मेरे बदले इस औरत को खाना खिला दो, इसको बहुत ज़्यादा भूख है, इसको खाना खिला दो। तो कहता, ठीक है महाराज जी आप खाओ। उन्होंने कहा, महाराज जी, उन्होंने कहा, आप खाना क्यों नहीं खाता हूँ, मैं दोनों के लिए मंगा लेता हूँ, आप खाना तो खाओ। उन्होंने कहा, नहीं मैं बाहर का बना हुआ नहीं खाता। उन्होंने कहा, बेटा तू खा ले इस खाने को, उनसे बोला। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी मैं भी नहीं खाता हूँ बाहर का बना हुआ खाना, क्योंकि मैं नरसिंह देवता का धामी हूँ, मेरे को बाहर का खाना अलाउ नहीं कर रखा, मैं खाता ही नहीं हूँ बाहर का खाना। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, वो खाना भी छोड़ा और जो
महिला आई थी, महिला ने वो खाना खाया विधिवत नियम से और उनसे कहा फिर खाना खाने का, उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ दक्षिणा दे दो, अब तो मैंने खाना तो खा लिया, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। तो उन्होंने कहा यार ये ऐसा कौन कर सकता है कि खाने के बाद मुझसे पुनः दक्षिणा मांग रहा है। आज तक मतलब एक भिखारी को क्या होता, तुम खाना खिला दो उसके बाद वो संभव हो जाता, लेकिन खाने के बाद दक्षिणा मांगने वाले कौन होते हैं, आप समझ लेना दोस्तों। तो तुरंत उन्होंने कहा, उनका दिमाग क्या हुआ, खटक गया मनोज का। उन्होंने कहा खाने के बाद दक्षिणा मुझसे कौन मांग सकता है, या तो मेरे पितृदोष कट रहे हैं या कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होता है, क्योंकि आप जब भी श्राद्ध करोगे या कुछ भी करते हो तो आपको दक्षिणा पंडित को देनी पड़ती है। किसी को भी भोजन कराओगे आप श्राद्ध में, अगर होता है तो आपको दक्षिणा का रिवाज होता है। तो इनकी खोपड़ी खनक गई कि यार मेरे को दक्षिणा मांगने वाला ये कौन होता है, खाने के बाद भोजन कराओ और भोजन कराने का दक्षिणा। तो उनकी जेब में मात्र 50 रुपये 60 रुपये कैश पड़े थे, उनने उनके हाथ में रखे और वो खुश होते हुए वहाँ से महिला चलेगी। महिला ने कहा बेटा मैं चलती हूँ फिर। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये मनोज वहाँ से उठते हैं, उन्होंने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे हैं इसमें। महाराज जी ने और महिला के बीच में वार्तालाप चल रही थी, तो इतने में मनोज महिला से वार्तालाप करने लगा। उन्होंने कहा आपका यहाँ कहाँ रहते हो, कौन सी जो हो। तो जो महिला थी, महिला बोलती है हर 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 हर। इतने में जो होते हैं वो साधु जी वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये सच्ची घटना है दोस्तों। वो पूरे होटल में अगल बगल देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो वो दौड़ के उनके पास जाते हैं। कहाँ पर, होटल के रिसेप्शन पर जाते हैं और रिसेप्शन पर जाने के बाद उनसे पूछते हैं कि आपने यहाँ से संत को बाहर जाते हुए देखा। उन्होंने कहा मैं तो भाई सब पर्ची काट रहा हूँ और ना ही मैंने किसी संत को जाते हुए देखा, नहीं किसी को आते देखा। क्योंकि ऐसी घटनाएं, जब भी विचित्र घटनाएं किसी के साथ होती हैं तो वो सब हक्के बक्के रह जाते हैं। और इतने में भाग के जब वो अंदर जाता है वहां पर, तो वहां पर से महिला भी गायब थी। अब इनके लिए ये बड़ा विचित्रता का भाव बन गया था कि क्या नाम कहते हैं, वो गए कहां से और आखिर आए तो आए कहां से। अब इनके मन में और मस्तिष्क में केवल वही घटना चली आ रही थी बार बार कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। ये वहीं से होटल से पैदल पैदल चलते रहे। अब वहां से चलते चलते 1-1.5 किलोमीटर इनके दिमाग में, और उसने ही घर कर लिया था तो दिमाग, और इनको अचानक होश आता, अरे मेरा बैग कहाँ गया, मैं ये कहाँ पहुंच गया हूं। तो इनको जैसे होश आता है जैसे एक गहरी नींद से जागे हो, और तुरंत भाग के कहाँ जाते हैं, होटल में जाते हैं। और होटल में जाने के बाद तो जो होटल के मालिक से कहते हैं मेरा बैग यहाँ होगा उस टेबल पर। उन्होंने कहा उस टेबल पर कोई और दूसरा नहीं बैठा, आप जाके देखो। तो जैसे वो देखता है तो वहाँ देखता है बैग रखा हुआ था। तो कहता धन्य हो प्रभु, तुम्हारी माया है, प्रभु नरसिंह देवता तुम्हारी माया तुम ही जानो। तो उसके बाद होटल का मालिक कहता है मैंने तो आपसे पहले कहा था आप उन साधुओं के चक्कर में मत पड़ो। तो उनने बोला भाई तू उन साधुओं को जानता था कौन थे नहीं कौन थे, तेरी दुकान आज धन्य हो गई कि किन साधु ने तेरे वहां से भोजन कराया है, कौन तेरे वहां से भोजन करके गए हैं। आज के बाद ये मत कहना कि साधुओं को कभी इस होटल में खाना नहीं खिलाना है, क्योंकि तेरे वहां जो भी आए थे स्वयं ना तुमने उनको अपने सीसीटीवी कैमरे में देख लो या जो भी तुमने लगा रखा उसमें देख लो, यहाँ पर से तुमने उनको अंदर आते हुए देखा हुआ, जाते हुए नहीं देख रखा किसी ने। तो होटल का मालिक ने देखा, छानबीन करे, उनको जाते वक्त का कोई प्रमाण नहीं मिला वहां से। उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहा है। उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके कारण आज मतलब ये हुआ। उन्होंने कहा अचंभव क्या, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, ये बैग देख ले मेरा वहीं का वहीं है, इसकी रक्षा कौन कर रहे थे, वही कर रहे थे स्वयं। तो इतना कहने के बाद ये वहां से घर चले जाते हैं। अब जब घर जाते हैं, घर जाने के बाद ये उसी ख्याल में पड़े रहते हैं, चिंता में रहते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा काहे का हुआ, हजार मन में शंकाएं चलती है। तो अचानक क्या होता है, प्रातःकाल संध्या अवस्था 6 बजे के बीच में, 5 से 4 बजे के बीच में इनको एक स्वप्न होता है। स्वप्न में ये स्वयं एक संत को देखते हैं और उसी संत को देखते हैं, तिलक चंदन मधुबाणी साधु संत की यही निशानी। और कभी उनको शेर के साथ आते हुए देखते हैं, कभी उनको साधुओं की टोलियों के साथ आते हुए देखते हैं, कभी विकराल रूप में 10 भुजाओं से देखते हैं। तो अचानक से ये जब ये डरमगन हो जाते हैं, इनको डर लगने लगता है स्वप्न में, तो फिर वो शांत स्वरूप में आते हैं और संत के रूप में इनके स्वप्न में आते हैं। स्वप्न में आके इनसे कहते हैं बस अब तुझे कोई चीज़ की परेशानी और कोई चीज़ की चिंता लेने की जरूरत नहीं है,
अब मैं क्या नाम कहते हैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा, और जो वहाँ होटल में आया था वो मैं ही था, अब तो उस विषय में ज़्यादा मत सोच, जो चले गया वो चले गया, वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता है, क्योंकि अब मेरे को तेरी रक्षा करने के लिए मैं हर हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तब इनकी आंखें खुलती हैं, सुबह थर्ड इनकी आंखें खुलती हैं, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मैंने कैसा सपना देखा, तो देखते हैं जब ने कहा है तो ये तुरंत अपने मंदिर में जाते हैं और नरसिंह देवता के सामने नतमस्तक होते हैं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, मैं हमेशा आपका कृतज्ञ और ऋणी रहूंगा कि आपने मुझे इतने भक्तों में होने के बावजूद भी आपने मुझे साधु रूप में दर्शन दिए। दोस्तों, आप प्रश्न चिन्ह है वो भगवान थे या नहीं थे या कुछ भी आप लोग, लेकिन हम जिस भाव में मानेंगे उनको वो वही थे। अगर हमने नरसिंह देवता के भाव में माना है तो वो वही होंगे, और हमने नहीं माना है तो दोस्तों वो नहीं होंगे। हर हमेशा यही रहता है। भगवान को क्या चाहिए होता है? भाव चाहिए होता है, भाव, निर्बलता का भाव चाहिए होता है। भगवान आपके साथ हर हमेशा रहते हैं, बस वो तुम पर निर्भर करता है कि आपका भाव कौन सा है उनको पूजने का। तो दोस्तों, किसी भाई को भी इस कहानी पर संदेह है तो ये होटल में जहाँ पर इनने लंच वगैरह करा था और जहाँ पर वो था, ये होटल की फोटो है उस टाइम पर की, और ये साधु महाराज जी हैं जो नरसिंह देवता के रूप में उनको जिनको दर्शन दिया स्वयं, तो ये फोटो उनकी लगी हुई है। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा अपने भाई का कि उनने मुझे ये सच्ची स्टोरी दी है, और ऐसी चैनल पर आगे भी हमारा साथ देने के लिए उनने हमसे वादा करा है। हेम भाई, हम नरसिंह देवता की ऐसी स्टोरियाँ अपार है हमारे पास, और हम आपके बीच में जो सच्ची स्टोरियाँ हो, असत्य हमारी जीवा पर कभी आता नहीं है, और हमने हमेशा सत्य बोला है हेम भाई, और आपको आगे भी हम कराते रहेंगे ऐसी स्टोरियाँ। तो दोस्तों, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने चैनल की तरफ से और सभी अपने दर्शकों की तरफ से अपने भाई का कि उनने इससे प्रमाण के साथ और लोगों को ये कहानी दी है। मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। और दोस्तों, मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है हेमचू पहाड़ी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद। तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी माट में जो है वो ये जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया दोरांग तवली अधोरा यारा तपली रात लागी गोछो नते नरसिंहनी ए रात लागी गोछो नते नरसिंहनी तुम्हारो भगत छु मैं कुछ यवा पुरिया सोन्याला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बरिया ए जोगी बन जोपड़ के खींच के और मैं जोपड़ो जोगी मैं आता ब्याई प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी मैं बाजा कांगा जाजिला छन साबरी पर जोगी जोगी ये जोगी मैं संग में डांग दाना में गे था तुम लेकिन ना को जापा संग में डांग दाना में गे था लेकिन ना को जापा लेकिन वो आपन को सास में दो कर दिया संग में चालो लो तुम्हारो गोदी को भेदापा ये संग में चंग लो लो कोयो ना को जापा लेकिन वो आपन को दो संग में दो हाना पाना ना जोगी कौन सा सॉरी कोड में जो धुनी जोर में है तो पुरिया सोरा दो किस गिर में बन जो पड़ छे शंकर सिपाही महल मुसदी सब तैयार जो ले रे वहां तो बहुत का गोला जो सलाम रे बहुत का गोला जो सलाम रे तो पुरिया सोरा का हाथ का हटका खोट का नेरा जो कहे टोनी मेरा ब्रो रे वार सामरी पार सामरी जखमी सामरी धुनी जाकर धुनी जोर में रे उनको आगो ची बहरे के किया काओ बिकायो अधिक फकीर भाटो भिखारी सब जो है कि वहां ची कौन होते हैं सीजो को धुनी जोर में रहे कानू में कुंटल जो बकबर सला जो पर रहे तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग ये कौन सा दुनिया कौन सा